नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप एक सरकारी शिक्षक हैं और टेट सी टेट की अनिवार्यता से आपकी जॉब पर भी अगर खतरा मंडरा रहा है तो आपके लिए एक थोड़ी राहत की खबर आ रही है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस फैसले पर हम आपको पल पल की अपडेट जो है वो दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट में कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल होती है तो उन पुनर्विचार याचिकाओं पर जो आगे बढ़ाना है या नहीं, जो फैसला होता है वही जज करते हैं जिन्होंने पहले फैसला दिया होता है। अगर इसमें नए मामले नहीं जुड़े होते हैं तो पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया जाता है। आज शिक्षक संगठनों की तरफ से केंद्र सरकार से इस बात की मांग की गई है और शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अगर याचिकाएं खारिज हो जाती है तो सरकार जो है वो 2017 का जो अधिनियम बनाया गया था, शिक्षा अधिकार अधिनियम में जो संशोधन किया गया था, उसको निरस्त कर दे, ताकि शिक्षकों की जो नौकरी है उस पर खतरा ना रहे। क्योंकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने एवं तमाम शिक्षक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में जो है पुनर्विचार याचिका तो लगा दी है, लेकिन उस याचिका पर जो सुनवाई है वो सेम उसी बेंच में होगी जिन जजों ने टेट अनिवार्यता पर फैसला दिया था। तो दोस्तों, अगर इसमें नए बिंदु नहीं जोड़े जाएंगे, अगर जजों को नहीं लगेगा कि ये मामला आगे बढ़ाने योग्य है, तो वो इसको खारिज भी कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा डर हमारे सामने है कि याचिका जो है वो अगर खारिज हो जाती है तो क्या होगा। क्योंकि दोस्तों, सरकार को फिर संविधान का जो संशोधन हुआ था 2017 का, उसे खारिज अगर करती है तभी शिक्षकों को राहत मिल पाएगी। तो इस पूरे मामले के ऊपर आपको पूरी जानकारी देंगे। 5 अक्टूबर को एक बेहद बड़ी बैठक होने वाली है सभी शिक्षक संगठनों की तरफ से। उस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए। अगर उसके बावजूद केंद्र सरकार मांग नहीं मानती है तो देशव्यापी आंदोलन होगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था भी ठप होगी। और दोस्तों, पूरे देश के अंदर जो है इस आंदोलन में जो किसान संगठन है उन्होंने भी शिक्षकों का साथ देने का ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है वो किसान संगठन के बड़े नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान जो है वो शिक्षकों के साथ हैं और वो इस आंदोलन को कम ना होने दें, अपने आंदोलन को लेकर आगे बढ़ें ताकि शिक्षकों को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि वो सभी सरकारी शिक्षकों के साथ खड़े हुए हैं और उनकी जो सरकार है वो शिक्षकों के साथ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश भर में 52 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की नौकरी जो है वो खतरे में है। टेट अनिवार्यता पर देशव्यापी आंदोलन की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के टेट अनिवार्य करने पर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाए। और दोस्तों, जो अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाया गया है वो देश भर के सभी शिक्षक संगठनों के जो नेता हैं उनसे मिलकर बना है। यानी जो शिक्षक हैं वो सभी संगठनों के जो शिक्षक हैं उनको इस मोर्चे में शामिल किया गया है और ये एक मोर्चा होगा जो पूरे देश के शिक्षक संगठनों और शिक्षकों की तरफ से आवाज़ उठाएगा। यानी दोस्तों, अब अलग अलग जो संगठन हैं उन संगठनों ने मिलकर इस मोर्चे का निर्माण किया है, इसको बनाया है, ताकि इस मोर्चे के माध्यम से अपनी मांग केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के अंदर रख सके। सुप्रीम कोर्ट के टेट अनिवार्य करने पर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा बना है। शिक्षक संघ ने आरटीई संशोधन रद्द करने की मांग की है। यानी 2017 में सरकार ने आरटीई में जो संशोधन किया था उसको रद्द करने की मांग की गई है, जिससे देश भर के शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहे। संघ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल करेगा। सरकार की ओर से ठोस कदम न उठाने पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन की जो चेतावनी है वो भी दी गई है। और 5 अक्टूबर को एक बड़े जो शिक्षक संगठन है उनकी बड़ी जो है दोस्तों बैठक भी होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को अनिवार्य करने के फैसले के बाद शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। इसी दिशा में अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर सभी शिक्षक संगठनों को एक मंच पर लाकर सामूहिक संघर्ष करना है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय शिक्षक भवन में एक बड़ी बैठक आज की गई। इसमें सर्वसम्मति से अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है।
और यह तय हुआ कि सभी संगठन मिलकर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे। यानी ऐसा नहीं कि एक संगठन कुछ कहेगा, दूसरा संगठन कुछ कहेगा, इससे जो ताकत है वो कमज़ोर हो जाती है। तो सभी शिक्षक संगठनों ने मिलकर एक मोर्चे का निर्माण किया है और सभी शिक्षक संगठन जो है वो मिलकर शिक्षकों की इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बैठक में ये मांग उठी कि केंद्र सरकार 2017 में शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई में किए गए संशोधन को निरस्त करे ताकि देश भर के शिक्षकों की सेवा जो है वो सुरक्षित हो सके। यह भी तय हुआ कि राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर के नेता देश भर के राज्यों का दौरा कर शिक्षकों को एकजुट करेंगे। इसके बाद आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संघ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल किया गया है। पदाधिकारियों का कहना है कि टेट की अनिवार्यता से देश भर के 52 लाख से ज़्यादा शिक्षक जो है वो प्रभावित हो रहे हैं और अकेले उत्तर प्रदेश में 1,86,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। पदाधिकारी जो है वो अब 3 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक पूरे देश में संगठन के जिलाध्यक्ष और मंत्री स्थानीय स्तर पर शिक्षकों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन स्थानीय सांसदों को सौंपेंगे। यदि केंद्र सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया तो संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षक जो है वो विशाल प्रदर्शन करेंगे। यानी दोस्तों, अगर केंद्र सरकार इस मामले पर कोई कदम नहीं उठाती है, शिक्षकों की मांग नहीं मानती है, तो देश भर के जो शिक्षक हैं वो एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। और दोस्तों, सरकार की इस व्यवस्था से जो है, सरकार अगर कदम नहीं उठाती है तो शिक्षा व्यवस्था में भी बड़ा जो है वो यहाँ पर एक इसका जो असर है वो पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार को शिक्षकों की जो मांग है वो माननी चाहिए। टेट की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का आंदोलन विकास खंडों तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा संघ जिलाध्यक्ष उदय शंकर शुक्ल ने बताया कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर शिक्षक काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही 24 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत शिक्षक प्रतिदिन न्याय पंचायत स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। जिलाध्यक्ष ने बताया कि दुबोलिया में जिला उपाध्यक्ष दिवाकर सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष रामपाल चौधरी, मंत्री समेत तमाम नेता शामिल रहे। दोस्तों, वहीं कई बड़े नेताओं ने जो है वो शिक्षकों के साथ रहने की भी जो है यहाँ पर कहा है कि वो सरकारी शिक्षकों के साथ हैं। सरकार को जो है शिक्षकों की मांग माननी चाहिए और जो नियम बनाया गया था उसको यहाँ पर जो है वो हटाना चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों, जो बड़ी मांग है वो भी यहाँ पर रख दी गई है। तो सरकारी शिक्षकों की तरफ से ये कहा गया है कि उनकी मांगें जो मानी जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उस पर केंद्र सरकार जो है 2017 का जो अधिनियम है उसमें उसको रद्द करें। तो इस पूरे मामले पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपडेट आप तक हम सबसे पहले पहुँचाते रहेंगे। आपका बेहद